महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार लगातार चिंतित है। इन्हीं सारी बातों को लेकर लोकल चल रही बसों में किस तरह सिक्योरिटी के इंतज़ाम है, इस बात की पड़ताल जेएमडी न्यूज़ कर रहा है। इस बस के अंदर ये बस वो है जो झांसी में लोकल स्तर पर चलाई जाती है। इसकी एक लिमिटेशन है कि इसको कहाँ से कहाँ मूव करना है। इसके अंदर 5 कैमरे लगाए गए हैं जिससे कि एक एक बात से डिपो पूरी तरह से इन्फॉर्म रहे। पहले एक कैमरा यहाँ लगा हुआ जिससे कि पूरी नज़र उनकी रहती है कि अंदर कौन सी एक्टिविटी चल रही है। दूसरा कैमरा छत पर लगा हुआ है। तीसरा कैमरा बस के मिड में लगा हुआ है। चौथा कैमरा लास्ट में लगा हुआ है। 5वां कैमरा बस के पीछे क्या एक्टिविटी हो रही उसको देखता है, सर्च करता है। और एक महिला यात्री यहाँ बैठी हुई है, हम बात करेंगे उनसे। दीदी, नाम क्या है आपका? आपदा। किस तरह की अनुभूति होती है, किस तरह के इंतज़ाम दिए गए हैं, कितने सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को आप लोग? हाँ, तो सब इंतजाम है, कैमरे लगे हैं, कोई ऐसा मिसबिहेव नहीं होता, सुरक्षित है। अच्छा, ये गाड़ी चलने से कितना फ़ायदा हुआ, क्या लगता है आपको? फ़ायदा हुआ, एक तो जल्दी पहुंचा देती और किराया भी कम लगता। तो इस बस के अंदर कैसे कैसे मूवमेंट होते हैं? चूँकि ये बस अभी इस वक्त खाली है, लेकिन इसके अंदर जो बस को ऑपरेट कर रहे हैं, बस के ऑपरेटर हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? दीपक दास। दीपक जी, किस तरह के इंतज़ाम सिक्योरिटी के अंदर किए गए, कितने कैमरे लगे हैं? बस के अंदर 5 कैमरे लगे हुए हैं और अंदर से बाहर पूरी मतलब डिपो में इसका जो चेक करने के लिए कोई भी एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है तो वहाँ पे भी दिखती है। ठीक, हाँ, वहाँ पे भी हो रहा है और लखनऊ में भी होता है। हाँ, तो इन कैमरों का जो टेलीकास्ट है वो झांसी के अंदर जो इनकी डिपो है, जो कि इनका चार्जिंग पॉइंट है, वहाँ पर होता है। उसके अलावा इसका जो प्रसारण है वो लखनऊ में भी होता है। भाई साहब, आपका नाम क्या है? अक्षय। अक्षय, किस तरह के इंतजामात मिलते हैं आपको? आप चूँकि बस में सफ़र करते रहते हो। मैं सर अभी दिल्ली से आ रहा हूँ, तो हालांकि देखता हूँ जो सिटी बसेस हैं उसमें कैमरास वगैरह लगे हुए हैं और वहाँ पे तो पुलिस वगैरह भी रहती है सारी बसों में। यहाँ पे मैं नहीं देख रहा हूँ, तो आई थिंक वो पुलिस वाली एक जो पुलिस ऑफिसर रहता है कोई, तो वो रहना चाहिए। कैमरा के अलावा भी वो चीज़ एक रहना चाहिए कि ऐसे जब फिज़िकली आदमी रहता है तो थोड़ा सा एक सेफ्टी फील होता है। अब जैसे कैमरा लगा ही है ना, जब तक कुछ इंसिडेंट होगा, होने के बाद जब आप उसको ट्रेस करेंगे तब आप उसको पकड़ पाएंगे। जब तक तो आदमी निकल गया रहेगा, और जब पुलिस रहेगी तो वो चीज़ थोड़ा सा रहेगा, सेफ्टी का माहौल रहेगा। तो आपको ये अंतर लगा झांसी और दिल्ली की बसेस में? जी, मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ ना, तो वो चीज़ मैं देखता हूँ। दिल्ली में क्या इंतजाम रहते हैं? दिल्ली में तो कैमरास वगैरह सारे लगे हुए हैं और उसमें आपको हर बस में एक लेडीज़ या जेंट्स पुलिस ऑफिसर मिलता ही है हर बस के अंदर? जी, मतलब जो सिटी बसेस हैं, जो लोकल वाली बसें? जी, सिटी बसेस में जितने भी है सारी रेड वाली, इलेक्ट्रिक, ग्रीन वाली सारे में मिलती हैं आपकी। तो दिल्ली के अंदर जो इंतज़ाम है वो काफ़ी बेहतर तरीके से वहाँ मूवमेंट हो रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो झांसी के अंदर जो बसेस चल रही हैं उनके अंदर भी पूरे इंडिकेट जो पॉइंट्स हैं उनमें सब कुछ बताया जाता है कि बस कहाँ से कहाँ मूव कर रही है। और आजकल चूँकि लोकेशन के मामले में काफ़ी अच्छी व्यवस्था हो गई है और लोकेशन को तुरंत जो यात्री होता है वो अपनी शेयर कर देता है, जिससे कि उसकी बस कहाँ से कहाँ मूव कर रही है। इसके अलावा जो ओला लेवल पे जो बस, हालांकि झांसी में ओला का ज़्यादा प्रचलन नहीं है, लेकिन जो भी यहाँ पर जो सिटी बस शुरू हुई है उसके माध्यम से आम जनता को जो राहत मिल पा रही है, जो यहाँ पर सिक्योरिटी फीचर्स हैं उनसे काफ़ी खुश हैं। और इसके अंदर एक ये भी बात सामने आ रही है कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जो व्यवस्था है कि वहाँ पर पुलिस के जो जवान रहते हैं वो मुस्तैद रहते हैं। और यहाँ पर हर बस के अंदर जो कि चालक महोदय हैं, साथ में उनके जो अन्य दूसरे जो रहते हैं वो इंतज़ाम पूरे किए हुए हैं। चूँकि बस खाली है और लगातार हर स्टॉप पे बस रुक के अपना इंतज़ाम, चूँकि उनको एक वेट करना होता है हर स्टॉपेज पे। यहाँ पर जो सारे स्टॉपेज हैं उन पे जो एक बस का जो मूवमेंट है, जो रुकने की व्यवस्था है, उनको सारा फॉलो करते हुए, जो भी इनके प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करते हुए बस लगातार मूव कर रही है। और ये झांसी में इस वक्त रेलवे स्टेशन से बस निकली है बस स्टैंड के रास्ते आगे बढ़ने के लिए। तो जो उनके स्टॉपेज पॉइंट हैं, क्योंकि बस के साथ साथ जो स्टॉपेज पॉइंट हैं उन पर रुक के उसको 1 मिनट का टाइम देना पड़ता है। अगर वहाँ पर कोई मौजूद नहीं है तो फिर आगे बढ़ जाती है बस। तो लगातार बस मूव कर रही है
और प्रयास यही रहता है कि किसी भी यात्री को दिक्कत ना हो। सिक्योरिटी के इंतज़ाम के साथ साथ फायर सिलेंडर की व्यवस्था भी की गई है, जिससे कि कहीं कोई यदि कोई अनहोनी ऐसी बात है तो तुरंत, और ये जो इसके ड्राइवर महोदय हैं, जो ऑपरेटर हैं, वो पूरी तरह से दक्ष होते हैं कि सिलेंडर को उनका प्रयोग कैसे करना है, क्या करना है, जिससे कि जो महिला सिक्योरिटी के साथ साथ जो आम जनता की सिक्योरिटी की बातचीत है उसको भी मूवमेंट कराने के लिए ये पूरी फैसिलिटी यहाँ पर दी गई है। ये इंतज़ाम बेहतर तरीके से मूव कर पा रहे हैं, काम कर पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो यहाँ की झांसी की जो डिपो है वो बेहतर तरीके से काम कर रही है और लगातार अब तक ऐसी कोई घटना यहाँ सामने नहीं आई है कि इस पर कोई आरोप लगे या कहीं से कोई सवाल बने। तो लगातार जो काम करने का जो तरीका है वो बेहतर तरीके से झांसी में फॉलो किया जा रहा है और लगातार जो भी यहाँ के वाहन चालक रहते हैं वो पूरी तरह से दक्ष होते हैं किसी भी तरह से, और लगातार इनके पास में एक हेल्पलाइन नंबर भी होता है। यदि किसी व्यक्ति को कोई परेशानी है तो वो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी बात रख सकता है। हो सकता है कभी कोई ड्राइवर या कोई ऑपरेटर इनके साथ मिसबिहेव करे तो ये नंबर है, ये नंबर डायरेक्ट कंट्रोल रूम में। हमारी टीम ने भी जब इस बस के अंदर आने का प्रयास किया तो हमसे ड्राइवर की तरफ से बात ये निकल के आई कि आपको पहले कंट्रोल रूम से सूचना पहले दीजिए, वहाँ से पहले अप्रूवल लीजिए, उसके बाद फिर इंतज़ाम आप कर सकते हैं अंदर आके बैठ के बात करने का। तो हमने उस पर कॉल किया, कंट्रोल रूम ने अटेंड किया, हमारी पूरी बात को सुना, और जब उन्हें मालूम पड़ा कि जेएमडी की टीम इसको कवर करना चाहती है तो उन्होंने यहाँ पे हमको परमिट भी किया कि आप यहाँ अपनी बात रख सकते हैं। इस वक्त अब हम पहुँच चुके हैं एलाइट चौराहे के पास में। ये बस लगातार मूव कर रही है, लेकिन जो सवारियों का जो यहाँ पर टोटा सा लग रहा है, चूँकि ये बस की टाइमिंग रहती है, बस चाहे खाली हो चाहे भरी हुई, और इस तरह से पूरी सिक्योरिटी दिखाई पड़ती है, पूरे इंतज़ाम दिखाई पड़ते हैं कि किस तरह से बस के अंदर आपको जो सुविधा मिली हुई है उसका दुरुपयोग भी ना हो और आम आदमी आराम से ट्रैवल कर पाए। कुल मिला के जो बस की पोजीशन थी वो 100% सही पाई गई। जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है, जो उनकी तरफ से जो पॉलिसीज़ हैं, उसको पूरी तरह से फॉलो किया जा रहा है और पूरी तरह से ड्राइवर ऑपरेटर इसमें सहयोग कर रहे हैं, और जो महिला यहाँ पर यात्री है वो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। कुलदीप न्यूज़।